आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी ने आपको बताया है कि चिंता मत करना, एक भी नाम बेकार नहीं जाएगा। तो मन को फंसाने का आसान तरीका। तो बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। तो हमारे जो संचित कर्म हैं, जो प्रारब्ध भोग हैं, जो क्रियमाण हैं, इन तीनों को नष्ट करने की ताकत किसी में भी नहीं, एकमात्र भगवान की शरण होकर भजन करने में है। उसी मार्ग को संप्रदाय कहते हैं। भजन हमें बिहारी जी को जब तक गुरु मंत्र ना मिले बिहारी जी को प्रीतम तब तक जो नाम तुम्हें प्रिय लगे शुरू कर दो, समय मत बर्बाद कर देना। भाव, सख्य भाव, वात्सल्य, देखो, एक कांता भाव, सहचर्य, अनुभव की बात बताते हैं। अटल्ला चुंगी से जैसे यमुना स्प्रे नहीं, उधर से हमारे हृदय में विकार भरे हुए हैं, बीच बीच गलियों अब हम इनको लाख निकालने की कोशिश करें तो ऐसे नहीं निकलेंगे। से जाना होगा। अगर उनसे बलवान कोई अंदर जाकर, मुड़ना है, कैसे जाना है, कहाँ से प्रवेश। जैसे एक गिलास में पानी भरा है संप्रदाय का मतलब जैसे हम हैं, और उसमें हम शीशा गला करके डालते चले जाएं कोई गोपी तो पानी निकालने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो बिल्कुल पानी ऊपर बढ़ता चला जाएगा और वो शीशा बनता चला जाएगा और एकदम ठोस हो जाएगा, घनीभूत हो जाएगा। एक बूंद पानी नहीं रह जाएगा, एक बूंद पानी नहीं जाएगा, उसमें घनीभूत हो जाएगा। आराम से गाड़ी दौड़ाती है, चले और वो भक्ति बढ़े घनी, नया मार्ग बनाना पड़ेगा। घनीभूत हमारी भक्ति कब होगी? जब हृदय निर्विकार होगा। और ये विकार ऐसे नहीं निकाले जा सकते, रूप में आए हैं इनमें इनसे बलवान कुछ चीज भरनी पड़ेगी, वो है नाम। हरिवंश महापुरुष जैसे हम राधा गया हृदय में, ये बड़े बड़े भगवान अब बड़ा है और इनमें बहुत सब बैठे हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, राधा 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 राधा। अब ये जमा होता जा रहा है, ये घनीभूत है। नाम चिदानंद है, नाम घनीभूत है, नाम सर्व सामर्थ्यशाली। ये हमारे हृदय में जमा होना शुरू हुआ, अब विकार ऊपर उठना शुरू हुआ। जैसे नए साधक कहने लगते हैं कि जब भजन नहीं करते थे तब इतना नहीं था, जब भजन कर रहे हैं तब तो बहुत गंदगी। जितने भी संप्रदाय हैं ये सब सरोवर बड़ा शांत था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब बलवान एक हाथी प्रवेश किया, सब निकलते हुए नजर आ रहे हैं, तो निकलना दिखाई दिया कि मेढक निकल रहा है, कछुआ निकल रहा है, ये निकल रहा है, वो स्वरूप है। ऐसे ही नाम प्रवेश किया ना, रामकृष्ण हरि। अब हृदय में जितने सब बैठे थे ये सब निकलना शुरू हुए। अब साधक इस रहस्य को नहीं जानता तो घबरा जाता है, अरे बहुत विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। अब ठोस हृदय तुम्हारा होता जा रहा है। जहां पोलापन था, विकार जमा थे ना, जिसे तुम अभी तक नहीं निकाल पाए, अब नाम उनको निकाल रहा है। तो जैसे ठोस वो अंदर से होता चला जाएगा, ऊपर उठता चला जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर उठेगा आपको लगेगा भयंकर विकार बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे, बिल्कुल अंदर से खाली होता चला जा रहा है विकार, और उसमें नाम भरता चला जा रहा है। इसीलिए बिल्कुल विश्वास कर लीजिए, एक भी नाम आपका व्यर्थ नहीं जा रहा। जो आप चाहे गुरुमंत्र लिए हो या ना लिए हो, व्यर्थ नहीं जा रहा। जो भी नाम ले रहे हो वो वही काम कर रहा है। मतलब नहीं होता, हम सीधे गुरुमंत्र लेने से और गुरुमंत्र ना लेने से क्या फर्क पड़ता है नाम जपने में? मुझे लगता है कहीं भी रहो आप, निज अनुभव ये कहो खगेशा। अगर आसपास वैश्य नाम जब से परम कल्याण हो जाएगा, गुरुमंत्र लीजिए या ना लीजिए, क्योंकि पक्का। अपना लक्ष्य लेकिन भाव स्वरूप प्राप्त करके सेवा में पहुंच, इसके लिए गुरु के बिना नहीं होगा, तो बाधा पहुंच सकती है। इसके लिए नहीं होगा, पक्का समझो। आप सखा स्वरूप या आप गोपी स्वरूप या सहचरी बपू या सेवक स्वरूप, आप नित्य धाम में प्रभु की सेवा में, इसके लिए फिर आचार्य परंपरा और गुरु की जरूरत है, इसके बिना नहीं पहुंच सकते। कल्याण, दुर्गति से बच जाना, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे वो नाम उच्चारण करो, बिल्कुल पक्का कल्याण हो जाएगा। लेकिन भाव देह प्राप्त करके सेवा में बिना गुरु के नहीं, या ब्रह्मबोध बिना गुरु के नहीं, कल्याण दुर्गति नरक आदि नहीं जाओगे। आपकी नाम महिमा इतनी मंगलमय है, लहर समुद्र में लीन होने के लिए वायु निकाल दिया तो समुद्र ही बन गया, लेकिन
प्रेमानंद अनुभव करने के लिए या ज्ञानानंद अनुभव करने के लिए, इसके लिए सदगुरु के बिना वो जीते जी जीवन मुक्त अवस्था है। उपासना का भाव नहीं है। अब नाम में बड़ी शामिल, ये चिंतन करो इस बात का। लड़के बच्चों से मिलकर बात तुम जितना नाम जप कर रहे हो, भाव बन रहे ना बने, वो अंदर जा रहा है और तुम्हारे हृदय की पोलेपन को ठोस कर रहा है, भरता चला जा रहा है, विकार ऊपर उठते चले जा रहे हैं। घबराना नहीं, और नाम बढ़ाओ और नाम बढ़ाओ, एक दिन पूरा हृदय नाम से भर जाएगा। और जहां हृदय नाम से भरा कि नाम ही प्रकाशित हो गया, जीवन मुक्त हो गए, संचित भस्म हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गए, क्रियमाण निष्फल हो गए। नाम मन की ऐसी वृत्ति बना लीजिए कि एक क्षण भजन के बिना चैन न पड़े। मन की वृत्ति की यहां बात कर रहे हैं, क्योंकि विधि यज्ञात् जप यज्ञो विशिष्टो 10 गुणैः उपांशु स्यात् शत गुणः साहस्रो मानसः स्मृतः। आप किसी भी मित्र से मिलने जाओ तो आपको पीने जो यज्ञों की बड़ी महिमा है, उसमें सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ कही गई। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, भगवान कह रहे हैं। जप यज्ञ को स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, मैं ही हूं। जो आप नाम जप करो, साक्षात भगवान नाम रूप में ये जप यज्ञ जो हो रही, ये सबसे बड़ी यज्ञ है। जितने यज्ञों का शास्त्रों में वर्णन किया गया है, अश्वमेध, राजसूय और बहुत सी यज्ञ हैं, सब यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। देखो 1 रुपया खर्चा नहीं है, और सबसे बड़ी यज्ञ, जैसे ये राजसूय यज्ञ है, ये कोई चक्रवर्ती सम्राट और महाबली जो पूरे विश्व को जीत सके वही कर सकता है। अश्वमेध यज्ञ, घोड़ा छोड़ा जाता है, पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करके कोई घोड़े को रोक ना पावे। कई तरह की बहुत प्रकार की यज्ञ हैं, उन सब यज्ञ भगवान यज्ञेश्वर श्री हरि के लिए ही है। पर सब यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ है, जो स्वयं भगवान का स्वरूप है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, मैं स्वयं जप यज्ञ हूं, सब यज्ञों में श्रेष्ठ। जितने दर्श पौर्णमासादि यज्ञ हैं, उनसे बड़ी है ये जप यज्ञ। एक करे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, और एक करे जप यज्ञ, तो उससे 10 गुना बढ़कर के लाभदायक जप यज्ञ है। अब इसमें कह रहे हैं कि जप यज्ञ 3 उसके प्रकार बताए गए हैं। एक साधारण, जिसे वाचिक कहते हैं, और एक उपांशु, एक मानसिक। पर भगवान का दर्शन होते ही साधारण जप के 1000 मंत्रों से जो लाभ मिलता है, उपांशु के 100 मंत्रों से मिल जाता है, और मानसिक के 1 मंत्र से मिल जाता है। ये समझिए, जैसे 1000 बार जो जपा से राधा वल्लभ श्री हरिमन, राधा वल्लभ श्री हरिमन, राधा वल्लभ श्री हरिमन, इसे साधा, इसे कीर्तन नहीं कहते। कीर्तन तो उसे ही कहते हैं जो उच्च स्वर से होता है, इसे जप कहते हैं। इसे वाचिक जप कहते हैं, जिसे शास्त्रीय भाषा में साधारण जप कहते हैं। वाचिक साधारण जप का 1000 और उपांशु 100। अगर 100 बार ऐसे, तो साधारण जो 1000 बार कहा, वो उपांशु, जिह्वा अंदर चल रही, शब्द उच्चारण नहीं हो रहा है, पर लग रहा है आप जप कर रहे हो, उसे उपांशु जप कहते हैं। ये 100 जपे और वो 1000 जपे। और मानसिक जप, न ओठ न जबान, सामने लिखा हुआ है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन को प्लीज़ क्लिक कर देना, ताकि मेरे चैनल की जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।